हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे एनसीईआरटी का पेज नंबर 306। आप निकाल लीजिएगा। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, अर्थात कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर जानेंगे और उसमें जितना भी पार्ट है सबका वर्क जानेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मायोफिलामेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। मायोफिलामेंट और स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ये टॉपिक का नाम है। तो चलिए इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे कई बार इस टॉपिक से सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप किसी का भी टेस्ट लीजिए, अगर आप दे रहे होंगे, चाहे वो आकाश का हो, एलिन का हो, पीडब्ल्यू का हो, अनअकैडमी का हो, दुनिया जहान किसी का भी, तो ये इस टॉपिक से जरूर सवाल कभी न कभी पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका हर एक लाइन को समझते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैव डार्क एंड लाइट बेंड। प्रत्येक मायोफाइब्रिल के पास, ईच मायोफाइब्रिल के पास क्या होता है? लाइट एंड डार्क बेंड होता है। तो पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि प्रत्येक मायोफाइब्रिल के पास कौन कौन बेंड होगा। तो क्या बताइएगा दोस्त? डार्क एंड लाइट बेंड होगा। ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन डिस्ट्रीब्यूशंस दैट एस्टैब्लिश स्ट्राइटेड अपीयरेंस। ड्यू टू किसके कारण? तो एक्टिन एंड मायोसिन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण स्ट्राइटेड अपीयरेंस डिस्ट्रीब्यूशंस दैट एस्टैब्लिश स्ट्राइटेड अपीयरेंस। देखिए इस बात को समझिए, मायोसिन के पास लाइट और डार्क बेंड होता है। किसके कारण? तो एक्टिन और मायोसिन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये एस्टैब्लिश करता है। कैसा अपीयरेंस एस्टैब्लिश करेगा दोस्त? तो क्या बताइएगा कैसा अपीयरेंस एस्टैब्लिश करेगा? तो आपको बताना है स्ट्राइटेड अपीयरेंस एस्टैब्लिश करता है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि मायोफाइब्रिल के पास किस टाइप का बेंड होगा? तो बताइएगा दो बेंड होगा। कौन कौन? लाइट एंड डार्क बेंड होगा। अच्छा, लाइट बेंड क्यों होगा और डार्क बेंड क्यों होगा? क्योंकि एक्टिन एंड मायोसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो बोलेंगे स्ट्राइटेड अपीयरेंस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस लाइन से जो भी सवाल बने पूछा जाएगा उसे आप उम्मीद करते हैं बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइट बेंड को हम लोग आई बेंड भी कहेंगे। लाइट बेंड का दूसरा नाम क्या होगा दोस्त? तो आई बेंड होगा। लाइट बेंड या आई बेंड कहे तो आप बात सेम समझिएगा। अब इस फिगर को देखिए और ये एनसीईआरटी का 306 पेज नंबर निकालिए और वहाँ पे ये फिगर आपको दिखाई देगा। ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। इससे मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। पहले इस फिगर के बारे में समझिए। देखिए ये जैसे लड़कियां का बाल जो होता है इस तरह से कॉइल्ड होता है। इस तरह से क्या होता है दोस्त? कॉइल्ड होता है। जैसे धागा को भी हम लोग क्या करते हैं? कॉइल्ड कर देते हैं। और भी मैं आपको दिखाऊं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख रहे हैं ना, ये इसमें भी कॉइल्ड है। और मतलब आप ये देखिए, ये वायर, इस वायर को देखिए, ये वायर जो है, ये वायर ये कॉइल्डेड है ना। ये इसको हम फोल्ड थोड़ा सा देखिए, ये इस तरह से है, ऐसे ये वायर है ना, दो वायर, इसको कॉइल्ड कर देते हैं, इस तरह से कॉइल्ड हो जाती है। ठीक ऐसे ही ये भी क्या है? कॉइल्डेड है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कलर से दिखाते हैं आपको। देखिए पहले ये इस कलर का, ये देखिए, ये जो पार्ट्स देख रहे हैं आप, ये पार्ट, ये थोड़ा रेड टाइप का पार्ट समझिए, ये पार्ट्स हैं ऐसे, ये पार्ट्स देखिए। तो पहला पार्ट है ये, इस पार्ट का नाम है ट्रोपोमायोसिन, जो दो स्टेंड में होगा। ट्रोपोमायोसिन कितना स्टेंड होगा दोस्त? तो दो स्टेंड होगा। ट्रोपोमायोसिन का कितना स्टेंड? दो स्टेंड। पहला स्टेंड ये और दूसरा स्टेंड ये। देखिए लड़कियां का बाल भी इसी तरह से बांधा हुआ रहता है। और ये जो है, ये सर्कल नुमा आकृति, ये सर्कल नुमा आप देख रहे हैं, ये सर्कल नुमा जो एडजस्ट है यहाँ पे, सर्कल नुमा, ये कुछ और नहीं, इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम इस तरह से, ये इस तरह से अरेंज है, इस तरह से, ये नीचे से एक ऊपर से आई, एक इस तरह से देखिए, इस तरह से। इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, दूसरा कलर, तो आपको दिखाई देगा बढ़िया से। ये देखिए, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये इस तरह से जा रही है, एक नीचे से जाती है, एक ऊपर से जाती है। तो इस तरह से है। तो
इसका नाम आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को बोलेंगे, रेड कलर का जो ये पार्ट है इसको बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन, जो जिसका 2 स्टैंड होगा। ये पार्ट, फिर ये पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये पार्ट हुआ, उसके बाद ये पार्ट, इसको बोलेंगे ट्रोपोनिन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्त? ट्रोपोनिन बोलेंगे। और नीचे का ये जो है सर्कल नुमा, ये सर्कल है ना, इस तरह से गोलाकार आकृति, ये क्या होगा? दो एफ एक्टिन होगा। कितना स्टैंड होगा इसका? एफ एक्टिन का 2 स्टैंड होगा। तो ये ट्रोपोमायोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा ही। उसके बाद है ट्रोपोनिन है, ये क्या है? ट्रोपोनिन है। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे? एफ एक्टिन, जो 2 स्टैंड में होगा। चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इस टॉपिक को काफ़ी बढ़िया से समझने का प्रयास आप कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं। देखिए, इसको थीन या एक्टिन बोलेंगे, थीन या एक्टिन फिलामेंट। इसको कौन कैसा फिलामेंट बोलेंगे दोस्त? तो ये थीन या एक्टिन फिलामेंट हो। कौन फिलामेंट? लाइट या आई बैंड जो होगा वो थीन मतलब पतला, और एक्टिव फिलामेंट होगा। देखिए, अक्सर पतला लोग को देखिएगा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, मोटा लोग को देखिएगा जहाँ पर बैठा वहाँ पे बैठा ही रहता है, लेकिन पतला जो लोग होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उस तरह से आपको याद करना है। ये हेल्ड बाय, ये किससे हेल्ड करेगी? तो जेड लाइन। जेड लाइन जो क्या होता है? बाइसेक्ट आई बैंड। जेड लाइन का अनदर नेम क्या है? बाइसेक्ट आई बैंड है। इसमें प्रोटीन होता है एक्टिन कंट्रेक्टाइल ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन कंट्रेक्टाइल ट्रोपोमायोसिन होता है, एक्टिन कंट्रेक्टाइल ट्रोपोमायोसिन होगा। ठीक है, समझिए, काफ़ी बढ़िया समझिएगा। अगला लाइन देखते हैं। तो एक्टिन का अनदर नाम पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? कंट्रेक्टाइल ट्रोपोमायोसिन होगा। यह ट्रोपोनिन है। अब देखिए, इसका मोनोमर पढ़ेंगे, फिर पॉलीमर पढ़ेंगे, और टिपिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टिपिकल। तो प्रोटीन जो होता है एक्टिन जो है इसका मोनोमर क्या होगा? ग्लोबुलर होगा, और पॉलीमर क्या होगा? तो फिलामेंटियस होगा। ग्लोबुलर फॉर जी एक्टिन, और फिलामेंटियस फॉर एफ एक्टिन, जिसको ग्लोबुलर का दूसरा नाम जी एक्टिन भी बोल सकते हैं, और फिलामेंटियस का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? एफ एक्टिन भी बोल देंगे हम लोग। अब टिपिकली में पढ़िए। एफ एक्टिन हेलिकली अरेंज्ड। एफ एक्टिन कैसा होता है? अरेंज करेगी, तो हेलिकली अरेंज करेगी। तो सवाल पूछा जा सकता है कि एफ एक्टिन किस तरह से अरेंज होगा? बोलेंगे हेलिकली ये अरेंज होगा। एफ एक्टिन इस तरह से अरेंज है। ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट इट लेंथ। ट्रोपोमायोसिन जो होता है क्लोज टू एफ एक्टिन। ट्रोपोमायोसिन किसके क्लोज होता है? एफ एक्टिन के थ्रू आउट इट लेंथ, इसके पूरे लेंथ में ट्रोपोमायोसिन हमेशा एफ एक्टिन के पास नियर में क्लोजली होता है। उसके बाद ट्रोपोनिन क्या होगा दोस्त? तो 3 होगा। ट्रोपोनिन का मोनोमर 3 होगा। और इसमें देखिए, ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल में क्या होता है? ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रेगुलर इंटरवल का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। जैसे आप अगर ऑफलाइन क्लासरूम में कहीं जाके स्टडी करते होंगे तो देखिएगा, बेंच जो होता है रेगुलर इंटरवल में दोनों के बीच ये फिर वो फिर वो फिर वो फिर वो, इस तरह से मेरा हैंड भी रेगुलर इंटरवल में क्या है? फिंगर है। रेगुलर इंटरवल में क्या है? फिंगर है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, इस तरह से अरेंज्ड होगा। तो इसको बोलेंगे रेगुलर इंटरवल में होगा। तो ट्रोपोनिन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? बोलेंगे रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पे रेगुलर इंटरवल में क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मैक्स एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिंग फिलामेंट। ये क्या करती है? मैक करती है, मतलब ये निर्माण करती है एक्टिंग बाइंडिंग साइट को फॉर किसके लिए? मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। और अगला ये जो फिगर बचा हुआ, इस फिगर को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए, डार्क बैंड या इसको आई बैंड भी बोलेंगे। डार्क बैंड को क्या बोलेंगे दोस्त? डार्क बैंड को हम लोग डार्क बैंड या आई बैंड भी बोलते हैं इसको। इसके फिगर को भी थोड़ा सा आपको बढ़िया से समझना है। ये भी एनसीईआरटी के उसी पेज में दिया गया है, 306 में दिया गया है। ये देखिए,
इसको क्या बोलेंगे, डार्क बेंड या आई बेंड को हम लोग थिक बेंड भी कहेंगे। डार्क बेंड या आई बेंड को थिक बेंड कहेंगे। और उसको क्या बोल रहे थे, थिन बेंड, और ये क्या थिक मतलब ये मोटा बेंड होगा। इसका ये देखिए, इस पार्ट को बोलेंगे, ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये हेड है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इस पार्ट को क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। और इससे क्या कर जुड़ी होती थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एक्टिन, ये मतलब एक्टिन यहाँ पे आकर के बाइंड करेगी। एक्टिन को बाइंड करने का ये साइट प्रोवाइड करवाती कौन, हेड। किसका हेड, तो डार्क या ए बेंड का हेड। उसके बाद ये जो दो लोब है, ये दोनों लोब, ये है एटीपी बाइंडिंग साइट, मतलब यहाँ पे एटीपी आकर के और बाइंड करेगी। और इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्रॉस आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, क्रॉस आर्म। एक बार फिर से समझिए, डार्क या ए बेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, थिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थिक। इसका ये हेड है, इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और यह है एटीपी बाइंडिंग साइट, और यह क्रॉस, और यह है टेल आर्म। अब इसके बारे में हम लोग आगे जानना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है दोस्त, और यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ। और नीट का जब एग्जाम होगा तो आप देखिएगा जरूर, यहाँ सवाल पूछा ही जाएगा। एम लाइन या थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये एम लाइन या थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, इसमें मायोसिन कैसा होगा, तो बोलेंगे कंट्रेक्टाइल होगा। मीरोमाइसिन, जिसको एम बोलेंगे। मीरोमाइसिन दो प्रकार का, एक होगा एच हैवी मीरोमाइसिन और दूसरा होगा लाइट मीरोमाइसिन। हैवी मीरोमाइसिन कहाँ होगा, तो हेड में होगा, ये शॉर्ट आर्म होगा। और लाइट मीरोमाइसिन कहाँ होगा दोस्त, तो बोलेंगे टेल पार्ट में होगा। लाइट मीरोमाइसिन क्या होगा, तो टेल पार्ट में होगा, और हैवी मीरोमाइसिन हेड पार्ट में होगा। इसका काम देखिए, HMM अर्थात हैवी मीरोमाइसिन का कार्य, प्रोटेक्शंस outward at regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin filament and is known as cross arm। देखिए, प्रोटेक्ट टुवार्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस, ये प्रोटेक्ट करती है किसकी ओर, रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तो, फ्रॉम ईच अदर द सरफेस ऑफ पॉलीमेराइज मियोसिन फिलामेंट इज नोन एंड क्रॉस आर्म। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन किए मायोफिलामेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, जिसमें हम लोग लाइट बेंड देखे। लाइट बेंड का अनदर नाम क्या था, एच बेंड था। और दूसरा क्या देखे दोस्त, डार्क बेंड, जिसका अनदर नाम क्या था, आई बेंड था। इसमें हम लोग देखे लाइट बेंड में ये थिन होता है, एक्टिन होता है, इसका ये फिगर है। इसमें ये हेल्ड करेगी, इससे इसका प्रोटीन पार्ट ये होगा, इसका मोनोमर ये होगा, और पॉलीमर ये होगा, और इसका टिपिकली ये पार्ट्स होगा। उसके बाद हम लोग देखे डार्क या ए बेंड, जिसका ये फिगर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद इसके बारे में यहाँ पे दिया गया, ये हेल्ड करेगी, देखिए ये इससे हेल्ड करेगी। हेल्ड वाला पार्ट है ये प्रोटीन पार्ट है, ये मोनोमर पार्ट है, ये पॉलीमर पार्ट है, और इसका टिपिकली जो पार्ट्स होता है वो दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।